आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सब ठीक होगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख सकते हो आप मैं कितनी ठीक हूँ। तो मैं आपको आज बताने जा रही थी वोट के बारे में। तो आज दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को मैं वोट डाल के आई हूँ। ये देखो वोट का निशान। आप सभी को भी वोट डालना चाहिए। कमेंट्स में लिख के बताना दिल्ली में कौन कौन रहता है और किस किस ने वोट डाला है। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी वोट हम सबका अधिकार होता है वोट डालने का, और हर किसी को डालना चाहिए। मतलब टाइम निकाल के वोट डालने जाओ भाई। अपने भविष्य के बारे में चुनना है, अपने आने वाले बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना है, तो हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि स्कूल में जैसे हम वोट डालते थे, तो स्कूल में वोट डालते थे तो उसमें हम क्या करते थे। जैसे हमें, आपको सोचो कि स्कूल में तो वोट ही नहीं डलता, स्कूल के एज में कौन वोट डालता है। अरे मैं प्रधानमंत्री वाला या फिर सीएम वाला वोट नहीं कह रही, स्कूल का मॉनिटर चुनने वाला वोट। तो मॉनिटर तो हम जैसे कई क्लासों में ये होता था कि 2-4 खड़े कर देते थे, हाँ कि ये है वो है, तो आप में से किसको बोलना, तो हम ऐसे हाथ खड़ा करके बोलते थे। और कई क्लासों में ये होता था कि हम पर्ची पे नाम लिख देते थे, एक बॉल में डाल देते थे, और उसमें से एक पर्ची में से जैसे ज़्यादा किसी का नाम निकला तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता था। मतलब चुनते भी उस टाइम हम ही थे, और आज भी हम ही चुन रहे हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। चुनना भी चाहिए सबको। तो कभी भी हमें, आप सब बुरा मत मानना कि हाँ दीदी ऐसे कह रही है, दीदी वैसे कह रही है। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री क्या दे रहे हैं या फिर सीएम क्या दे रहे हैं। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि लालच तो चलो हम जब तक जी रहे हैं तब तक 2500 2000 चलो महिलाओं के लिए अच्छी बात है, मिलती है। मगर हमें आने वाले भविष्य के बारे में सोचना। भविष्य कौन होते हैं? हमारे देश के बच्चे आने वाले। उनका देश अच्छा रहेगा तो उनका आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा, सब चीज़। तो उनके बारे में सोचना चाहिए। कभी भी वो जैसे स्कूल हो गई, स्कूल के बाद स्कूल में सरकारी स्कूल, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकारी स्कूल गंदा होता है या फिर वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मगर ये है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला ही इंसान उसमें पढ़ पाता है। पढ़ने वाला बच्चा ही इंसान बोलते, मतलब पढ़ने वाला बच्चा ही उसमें पढ़ पाता है। और प्राइवेट स्कूल में क्या है कि बच्चे मतलब इतनी स्पीड से बढ़ता है ना पढ़ाई में, मतलब उसको एक एक चीज़ समझ में आती है। जैसे कहते हैं ना, बेस सही हो जाए तो आने वाला फ्यूचर खुद ही सही हो जाता है। पहले जो बच्चा सीख लेता है ना। मेरी बात करो, मैंने भी और पढ़ाई सरकारी सी करी है, मगर शुरू में जैसे मैं प्राइवेट में पढ़ी हूँ 1 या 2 साल, तो उसमें जो मैंने इंग्लिश सीखी या फिर हिंदी सीखी ना, तो मुझे अभी तक मतलब समझो जो मैंने इंग्लिश या हिंदी सीखी है ना, उसी की वजह से ही सीखी, प्राइवेट स्कूल की वजह से। उसमें 1 या 2 साल पढ़ा है। इतनी मेरी मम्मी पापा के भी पास बजट नहीं था, तो क्योंकि मुझे प्राइवेट में इतना पढ़ा है। 1 या 2 ही साल पढ़ा है, उसके अंदर सरकारी में पढ़ी हूँ। तो मुझे इतना चीज़ पता था कि ए किसको कहते हैं और बी किसको कहते हैं। और सरकारी में क्या होता है कि बच्चा जैसे पढ़ रहा है 5th क्लास में, अब उनको ये भी नहीं पता होता ए किसको कहते हैं, बी किसको, मतलब इतना तो पता होता, मतलब ये नहीं है कि हिंदी पढ़ना किसे कहते हैं और इंग्लिश पढ़ना किसे कहते हैं। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं मतलब इतना ही कहूँगी कि आने वाली कोई भी सरकार बने तो सिर्फ इतना ही करे कि बच्चों को, मतलब हर बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का। अब प्राइवेट स्कूल वालों को फीस ही इतने हैं कि हम गरीब जितने भी हैं नहीं डाल पाते। मैं भी नहीं भेजती अपने बच्चों को प्राइवेट में। हमारा बजट ही नहीं है इतना जो हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए। कोशिश तो मैंने भी बहुत करी है कि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजूँ पढ़ने के लिए, पर क्या करूँ। कहते हैं ना कि सब चीज़ करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो बस यही है ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हम बच्चों को भेज पाएँ प्राइवेट स्कूल में। तो कभी भी हमें प्रधानमंत्री या फिर कुछ भी चुनना चाहिए, आने वाले बच्चों के बारे में चुनना चाहिए। ये मत सोचना कि दीदी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रही, इस वजह से बोल रही हूँ। मैं स्कूल ही की बात नहीं कर रही, बहुत जगह की बात कर रही हूँ। जैसे हमारे पीएम मोदी मंदिर बना दिया अयोध्या में, राम मंदिर। सनातनों के लिए भी बहुत काम करा है उन्होंने। तो हमें अच्छा प्रधानमंत्री या फिर सीएम अच्छा चुनना चाहिए, जो आने वाले हर चीज़ में मतलब
हर चीज़ में आगे हो और हमारा देश कभी भी पीछे ना हो। बाय बाय गाइस।